हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये फ्रिक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसको में हम आगे इसकी थ्योरी जो है और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आप पहले फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ रह गया था बनाने को, वो ज़रा बनाएं। फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ये आपको फ्रिक्शन में ध्यान होगा कि जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, और जब तक ब्लॉक मोशन में ना हो तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई गई है ये 45 डिग्री के एंगल पर होगी, तभी ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में जब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है तो आपकी उसकी वैल्यू μ/n होती है। उसके बाद आप जैसे ही एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक मोशन में आ जाता है, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो μ/n होती है। जो 3 पॉइंट है थ्योरी में, उन्हीं के बेसिस पर जो है वो ये ग्राफ बनाया गया है, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, μ/n और μ/s/n। ये जो हमने लाइन डॉटेड बनाई है जिस पर कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है, इसके पहले फ्रिक्शन स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इसके बाद काइनेटिक है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो ये अप्लाइड फोर्स वर्सेस आपका ग्राफ है, फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद हम जरा इंक्लाइंड प्लेन पर, वैसे हमने कल सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा 1-2 केस हम और लेंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन में एक ब्लॉक है, थीटा एंगल है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये थीटा होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, ये mg कॉस थीटा, इधर आपका लगेगा mg साइन थीटा। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा। एक हम यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल लेकर थ्योरी समझाना चाहेंगे, ठीक है ना। पहला बना लिया आपने, ये इसमें थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। मान लो इस सरफेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम, ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स आपका 2 न्यूटन ले रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है ना, हम डाटा नहीं यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 2 न्यूटन है, और mg साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मान लीजिए यहाँ पर जो है वो हम ले रहे हैं 1 न्यूटन। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, लेट ये 2 वैल्यू ले रही है, ठीक। ये ब्लॉक है, अभी इसमें जो है वो केवल इसके मास के ड्यू टू एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये mg साइन थीटा। ओके, जरा बताएं इस समय ब्लॉक मोशन में होगा? फर्स्ट केस में इस समय ब्लॉक मोशन में होगा? नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन है, ठीक है। तो इस समय फ्रिक्शन कितना होगा? पहले केस में नो मोशन, कितना होगा फ्रिक्शन इस समय? 1 न्यूटन, ठीक। जब मोशन नहीं होता है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। किधर होगा ये फ्रिक्शन? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड है, इसलिए फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा,
ठीक है, डायरेक्शन अपवर्ड होगा, डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक, आप जरा सेकेंड पॉइंट पर आए। मान लीजिए इसमें हमने 1 न्यूटन का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगा दिया। ओके, हमने एक 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लगा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जरा बताएं इस समय नेट अप्लाइड फोर्स कितना है? 2 न्यूटन अब नेट अप्लाइड फोर्स हो गया, क्योंकि mg sin थीटा की वैल्यू 1 न्यूटन थी और आपने एक्स्ट्रा 1 न्यूटन और लगाया। अब डाउनवर्ड फोर्स 2 न्यूटन लगेगा। अब ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा। फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन 2 न्यूटन होगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है और नेट फोर्स भी 2 न्यूटन लग रहा है, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर 2 न्यूटन होगा। कन्फर्म? यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन दिया है, वैसे जब ब्लॉक स्लाइड करने लगता है उस समय फ्रिक्शन हम म्यू के एन लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू सेम दे दी जाती है, तो यही हम मान लेंगे म्यू के एन भी है। ठीक है ना? अब जरा बताएं थर्ड केस में हम डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड। अब जरा बताएं कितना है नेट अप्लाइड फोर्स? 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। mg sin थीटा 1 है और 2 यही है, मिलकर 3 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा। अब ब्लॉक होगा मोशन में? होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एन होगा, जो कि हमने वैल्यू यहाँ सेम ले रहे हैं इसको। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि इस केस में ब्लॉक मोशन में होगा। फ्रिक्शन कितना होगा इस समय? 2 न्यूटन होगा, क्योंकि हमने म्यू के एन की वैल्यू यही ले ली है। ठीक है, किधर एक्ट करेगा? हाँ ना, ये 2 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है डाउनवर्ड और 1 ये है, मिलकर 3 न्यूटन डाउनवर्ड है, इसलिए मोशन डाउनवर्ड होगा, फ्रिक्शन अपवर्ड होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा इस केस में? ब्लॉक में जो नेट फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन डाउनवर्ड है और फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा म्यू के एन। म्यू के एन की वैल्यू हम 2 न्यूटन ले रहे हैं। ब्लॉक इधर एक्सीलरेट होगा, इसका मतलब 3 - 2 नेट फोर्स हुआ, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इसका 1 kg ले रहे हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल लेना है, ये कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा एक केस और बताएं। मान लीजिए इस ब्लॉक में हम अपवर्ड फोर्स लगाएं 1 न्यूटन, तब बताएं फ्रिक्शन कितना होगा? अपवर्ड फोर्स लगाएं 1 न्यूटन का। हाँ, अब नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पर? 0, क्योंकि mg sin थीटा भी 1 है, आपने अपवर्ड 1 लगा दिया। ठीक है ना? 0 फोर्स, कितना फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन भी 0, क्योंकि ब्लॉक मोशन में नहीं होगा। इस समय अपवर्ड फोर्स जब 1 न्यूटन लगाएंगे तो नेट फोर्स, जल्दी जल्दी लिखना, नेट फोर्स 0 और फ्रिक्शन भी 0 होगा। इस बार अपवर्ड फोर्स कर रहे हैं 2 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स 2 न्यूटन। अब बताएं नेट अप्लाइड फोर्स कितना है? नेट फोर्स लग रहा है जो ब्लॉक पर एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है नेट फोर्स। अब हमने ब्लॉक में ऊपर की तरफ लगा दिया इधर 2 न्यूटन और 1 न्यूटन mg sin थीटा है, तो 1 न्यूटन अपवर्ड लगेगा। ठीक है, 1 न्यूटन। ब्लॉक मोशन करेगा? नहीं करेगा। फ्रिक्शन कितना होगा? 1 न्यूटन। किधर होगा? नो, डाउनवर्ड, क्योंकि टेंडेंसी टू स्लाइड अपवर्ड है। ठीक है ना? इसलिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा इस समय। यहाँ पर नेट फोर्स 1 न्यूटन अप है, फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगा डाउनवर्ड और नो मोशन। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम अपवर्ड फोर्स, मान लो अब बढ़ा दीजिए अपवर्ड फोर्स 4 न्यूटन लगा दें, तब क्या होगा? अगर 4 लगाएंगे अपवर्ड को तो 4 और डाउनवर्ड mg sin थीटा है, तो 3 न्यूटन अपवर्ड लगेगा, ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। ठीक है ना? और कितना फ्रिक्शन होगा? 2 न्यूटन होगा, डाउनवर्ड होगा, ब्लॉक अपवर्ड एक्सीलरेट हो जाएगा। समझ गए होंगे बात? हटा दें इसको, केवल हमारा पर्पज यहाँ समझाने का था कि आप एक्सटर्नल फोर्स अगर इंक्लाइंड प्लेन पर लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हैं एक्सटर्नल, उस पर वो डिपेंड करेगा
ठीक, उसी के अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो अपवर्ड फोर्स हो उसमें कभी कभी ये भी पॉसिबल हो सकता है, कभी किसी न्यूमेरिकल में या कहीं भी आर्टिकल में आ जाए। मान लीजिए ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है और ये एंगल थीटा है, हमने यहाँ पर mg फोर्स लगाया, ये बन गया mg कॉस थीटा, ये बन गया mg साइन थीटा, ये नॉर्मल हो गया। मान लीजिए फोर्स एक्सटर्नल F ये लगा दिया, ठीक, और ये एंगल अल्फा है, तो फिर इसका कंपोनेंट कर लेना। ये पुलिंग है, पुलिंग भी हो सकता है, पुशिंग भी हो सकती है। ये बात समझ में आ रहा है ना, इंक्लाइंड पर। तो ऐसे केस में जरा बताएं, हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ये है और वाई एक्सिस ये है, तो जरा बताएं वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं। एक तो नॉर्मल है और नॉर्मल एन प्लस एफ साइन अल्फा, ठीक, हॉरिजॉन्टल में कॉस और अपवर्ड में साइन अल्फा, ठीक। ये बैलेंस करेगा किसको, mg कॉस थीटा को। तो यहाँ जो नॉर्मल है वो mg कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा आया, और मैक्सिमम फ्रिक्शन, बिल्कुल मेथड एक ही रहेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करें, इसमें म्यूएस एन मल्टीप्लाई कर लें, ये कर लेना आप, ये समझ में आ गया। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स का मतलब जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अप्लाइड फोर्स कितना है जरा बताएं देखकर। अप्लाइड फोर्स, तो इसका कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा, ठीक, डिपेंड करेगा कौन सा ज़्यादा है, तो mg साइन थीटा माइनस एफ कॉस अल्फा, हम डाउनवर्ड टेंडेंसी ले ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर होगा mg साइन थीटा माइनस एफ कॉस अल्फा। फिर सेम मेथड चलेगा कि अप्लाइड फोर्स कंपेयर करें कि फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है या ज़्यादा है, समझ गए। अगर कम है तो ब्लॉक मोशन में नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। मेथड बिल्कुल पेडेंट एक ही मेथड है, तो नोट कर लें। अगर ऐसे कोई भी एंगल पर दिया हो कंपोनेंट कर लें आप एक्स और वाई अटैच करके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया, ठीक है। हमने कल के उसमें लेक्चर में इंक्लाइंड के कई वो कराए हैं, आप देख लेना उसको, इंक्लाइंड के उसमें ये आगे एक आर्टिकल है लॉन रोलर का, ये 11th में बहुत पूछते हैं पुलिंग और पुशिंग लॉन रोलर की, कि किसी भी ब्लॉक को जो है वो पुलिंग करना इजियर है देन लॉन रोलर। पता नहीं क्या होता है, क्या होता है, घास काटने वाली मशीन होती है, ठीक है ना। तो हम मशीन तो नहीं बना रहे, उसकी जगह सीधे एक ब्लॉक बना ले रहे, और हमने पहला केस पुलिंग का लिया है। पुलिंग का मतलब आप उसको खींच रहे हैं, हमने डायरेक्शन एफ दिखा दिया पुलिंग में। यहाँ फिर कंपेयर कर लेना हमने उसमें, फिर आप समझ गए ना, सेम मेथड है। फिर यहाँ पर्पस केवल है हमारा कि फोर्स को रिजॉल्व करके ठीक से उसको जो है फिर कंपेयर कर लें। कल कर रखे हैं उसमें, कल वाले में देखना। हाँ, तो ये लॉन रोलर में दो केस हैं, पुलिंग और पुशिंग के, ठीक। हमने बोल दिया आप 11th एग्जाम के लिए इसको तैयार रखना। ये नॉर्मल, ये mg एक्ट कर रहा है, ठीक, इसको इधर को पुलिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। ये पुलिंग का एंगल ले लें थीटा हॉरिजॉन्टल से, एक्स और वाई अटैच कर लें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड। राइट को मोशन है, फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट करेगा,
ठीक, तो बहुत सिंपल है। अभी हम लोगों ने इंक्लाइन में रिजॉल्व कर लिया। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन थोड़ा वहाँ पर ठीक से लिख देना है। मास इसका रोलर का ले लिया है हम, नॉर्मल अपवर्ड, थ्योरी को नोट करके वहाँ लिखना। इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस बना रहे हैं, तो नॉर्मल लग रहा है वाई एक्सिस को। एफ का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, एक्स में एफ कॉस होगा, वाई में एफ साइन थीटा होगा, और ये एम जी के इक्वल होगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस एन, म्यू एस नॉर्मल एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सिंपल आर्टिकल है। जब मोशन में होगा ये मैक्सिमम है, लेकिन जब मोशन में होगा तो फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू के एन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को मोशन लेकर ना डायरेक्ट ले लें, क्योंकि हमारा ब्लॉक यहाँ पर मोशन में है। ठीक है, तो हम फ्रिक्शन को डायरेक्ट ले रहे हैं म्यू के एन, म्यू के लगा देना, ऐसे लगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स केवल एफ कॉस थीटा है, जो ये फोर्स का कंपोनेंट है जिससे आप उसको पुलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। तो नेचुरल है कि जो जब आपका ब्लॉक मोशन में आ जाएगा तो इसमें जो नेट फोर्स होगा मोशन की कंडीशन में, इन मोशन अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो जो अप्लाइड फोर्स है आपका एफ कॉस थीटा, उसमें फ्रिक्शन को माइनस कर दें, इज इक्वल टू एम ए होगा। तो एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन म्यू के ब्रैकेट में एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इस इक्वेशन से जो है आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। आप डिवाइड करना चाहें मास को डिवाइड कर देना। मेन चीज मालूम क्या है कि जो नॉर्मल था, अगर आप पुलिंग नहीं करते तो नॉर्मल कितना था, एम जी था, और पुलिंग करने से नॉर्मल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो नॉर्मल अगर डिक्रीज हो गया तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, समझ गया ना। फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पुलिंग करना इजी है। यही चीज पुशिंग में इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने की बजाय। तो ये नोट किया, लिख दो इक्वेशन। एक्सीलरेशन लिखना चाहे लिखें, नहीं तो छोड़ दें, इससे आप इक्वेशन निकाल लेंगे। आप नॉर्मल को भी शो करके, फ्रिक्शन के वो शो करके भी दिखा सकते हैं कि जो है पुलिंग में जो है वो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल डिक्रीज होगा, फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, इसलिए पुलिंग जो है वो इजियर है। लिख लिया। दूसरा डायग्राम बनाते हैं पुशिंग का, आप बना लें डायग्राम। मोशन है इसलिए सीधे काइनेटिक फ्रिक्शन ले लें यहाँ पर। तो सेकंड केस पुशिंग, तो इसमें ये ब्लॉक रखा है, इसमें फोर्स आप एफ इधर ले लें और फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ले लें। बाकी नॉर्मल सेम डायग्राम, एम जी डाउनवर्ड। ठीक है, तो नेचुरल है कि इसका मोशन जो है वो इस तरफ होगा, लेफ्ट को। यहाँ जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो राइट को, क्योंकि पुशिंग कर रहे हैं आप। एक्स डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं पॉजिटिव, और वाई डायरेक्शन ये ले रहे हैं। अब इक्वेशन अलोंग वाई, इक्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन है। एक्स में वो एक्सटर्नल फोर्स था इसलिए नहीं लिखा, लिख दो वैसे एक्सटर्नल फोर्स और माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम। ये वाली है इक्वेशन, देखो मोशन में ये एक्स में ही है, ठीक है ना, मोशन एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर पिछले में लिखना चाहें अलोंग एक्स लिख दो, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप। तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पर नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है, इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी डाउनवर्ड और एफ का कंपोनेंट डाउनवर्ड, एफ साइन थीटा। नॉर्मल इंक्रीज हो गया, फ्रिक्शन म्यू के एन होगा और फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया। ब्रैकेट में करके लिख दें म्यू के
बहुत कॉमन चीज़ है नॉन रोलर। ये फ्रिक्शन आपका इंक्रीज हो गया म्यू के एन। अब यहाँ अप्लाइड फोर्स कितना होगा नेट? अप्लाइड फोर्स आपका एफ कॉस थीटा है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन नेट फोर्स जो है एफ कॉस थीटा, ये लग रहा है लेफ्ट को, फ्रिक्शन लगेगा राइट को, माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू हमें इससे एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो इसमें एक्सीलरेशन नॉर्मल फोर्स जो है वो पुशिंग करने में, नॉर्मल फोर्स यहाँ देख लें प्लस आ गया बीच में, इसलिए नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। बहुत आसान है, रिजॉल्व करके वहाँ शो कर देना। बना लिया डायग्राम? जरा नीचे नोट कर दें। हाँ नहीं, मैं लिखा रहा है, देखिए व्हेन द रोलर इज पुश्ड, व्हेन द रोलर इज पुश्ड normal reaction is much greater than, when roller is pushed normal reaction is much greater than mg, hence force of friction increases, hence force of friction increases and acceleration decreases, force of friction increases, ये फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसके यहाँ इस इक्वेशन से एक्सीलरेशन आ जाएगा, लिखा एक्सीलरेशन डिक्रीजेस, so it is easier to pull the roller, so it is easier to pull the roller than push, than push, पुशिंग से पुलिंग जो है वो इजियर है। न्यूमेरिकल की बहुत रेंज है फ्रिक्शन में जो है, और न्यूमेरिकल जो आपके यहाँ दिए हैं वो काफ़ी आसान है। तो थ्योरी बना के लिख देना, यहाँ पर ब्लॉक का रोलर का मास है हमें एज्यूम कर लेना है ना, नॉर्मल लिख देना, थ्योरी में अपवर्ड एक्ट कर रहा है, एमजी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। होम एग्जाम में जैसे थ्योरी लिखी जाती है तो वैसे उसको जरा ठीक से लिख देना वहाँ पर। हम इसके बाद यहाँ पर जो है एक टेबल पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका एक न्यूमेरिकल लेंगे, आप बनाए डायग्राम। ये एक टेबल पर ब्लॉक है, उससे पुली अटैच करके और यहाँ पर मास ले लें m1 और m2, न्यूमेरिकल डाल दें क्वेश्चन। मास m1 1 kg है और m2 जो है वो 2 kg है। m1 1 kg और m2 जो है आपका 2 kg है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन 0.2 है। कभी कभी म्यूएस और म्यू के सेपरेट नहीं देते हैं तो दोनों सेम ले लेते हैं, म्यू है 0.2। पहले हमें इस केस में फ्रिक्शन निकालना है और एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। फ्रिक्शन निकालेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कैलकुलेट एक्सीलरेशन व्हेन ब्लॉक बी इज रिलीज्ड। कैलकुलेट एक्सीलरेशन व्हेन ब्लॉक बी इज रिलीज्ड, अभी बी लिख दे रहे हैं, m2 वाला ब्लॉक है बी। व्हेन ब्लॉक बी इज रिलीज्ड and calculate force of friction on block A, and calculate force of friction on block A।
तो पहले इनकी इक्वेशन बना ली जाए। नेचुरल है कि इसका जो मोशन होगा वो किस तरफ होगा, राइट को होगा, ठीक। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, इधर को टेंशन लगेगा T, फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड, ठीक, नॉर्मल लगा लें, और mg डाउनवर्ड, राइट को मोशन हो रहा है। तो T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1 चेक करें। T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1a। इसी तरह से जो वर्टिकल में ब्लॉक है, बाद में डालेंगे m1 m2 की वैल्यू। जो ये ब्लॉक वर्टिकल में है इसमें m2g टेंशन अपवर्ड और मोशन डाउनवर्ड, इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन बनेगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रिक्शन कितना होगा, ये जो फ्रिक्शन यहाँ वैल्यू डालेंगे ये कितनी होगी, ब्लॉक मोशन में है म्यू एन, ठीक है। और अभी म्यू और एन की वैल्यू जो है आपको मालूम है, एन की वैल्यू कितनी होगी, mg के इक्वल, यानी m2g, चेक करें, m1g, सॉरी ऊपर ब्लॉक m1 है ना, ये वाला नॉर्मल m1g के इक्वल, इसमें m1g लिखना, ठीक लिखा है। तो इससे कॉमन इक्वेशन बना रहे हैं, देखो t कैंसिल हो गया, क्या आया, m2g माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ये बनाने भी आने चाहिए, पहले ये इक्वेशन बना के तब वैल्यू डालना वहाँ पेपर में, ठीक है। प्रूव करने को भी आ सकता है, फ्रिक्शन की यहाँ से वैल्यू डालना है, ठीक। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर नॉर्मल m1g है म्यू m1g, तो एक्सेलरेशन हो गया m2g माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया एक्सेलरेशन। m2g माइनस m1 म्यू m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दें आप, तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं वैल्यू, देखिए m2 2 kg है, और g की वैल्यू जो भी दें ये क्वेश्चन में, g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, माइनस म्यू दिया है 0.2, मास m1 है 1 kg, और g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, चेक करें, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना होगा इस समय, टेंशन और फ्रिक्शन दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। फ्रिक्शन तो बना बनाया है आपका म्यू के एन, यहीं पर डाल दो आप, फ्रिक्शन यह है तो ब्लॉक तो मोशन में है ना, यानी 0.2 मास 1 और ये 10, यानी 2 न्यूटन का फ्रिक्शन है। टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, ए की वैल्यू डाल दें किसी इक्वेशन में, ठीक है ना। टी का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं आप, अगर निकालना चाहें तो टी भी निकल आएगा एक्सप्रेशन, वैल्यू वहाँ पुटअप कर दें तो टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम दो इक्वेशन को छोड़कर टी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्रिक्शन ये लिख लिया है, जैसे ये कोई भी इक्वेशन ले लें, जैसे ये m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a है, इसमें a की वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ a, तो इससे t कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। t का एक्सप्रेशन आ रहा है m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू g और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं इसलिए निकलवा दिया, और नहीं तो इक्वेशन आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो तब भी बन जाएगा, ठीक है ना। इससे आ जाएगा, इसमें t, ये m2g माइनस टी है, ये m2a, इसमें a की वैल्यू ये पुटअप करो और t निकल आएगा। नेचुरल है कि दो अननोन है और दो इक्वेशन है तो सॉल्व हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू यहाँ 8 न्यूटन आता है,
ठीक है, एक्सप्रेशन आना चाहिए निकालना। अगर एक्सप्रेशन नहीं पूछते हैं पेपर में तो डायरेक्ट दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, टी और ए निकाल लें, ठीक है ना। अगर आप बहुत स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो उन्होंने जो है ज़्यादातर में क्या किया है कि पहले इक्वेशन को उन्होंने बनाए हैं सब में, और इक्वेशन बनाकर तब वो उसमें फिर वैल्यू पुटअप करते हैं। ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया है बिल्कुल सेम डायग्राम जो है इसका बनाए दूसरा जरा। और अब की बार ऊपर वाले ब्लॉक का मास 2 kg लें M1 का, और नीचे वाले ब्लॉक का मास 1 kg। सेम डायग्राम बनाएं, ब्लॉक का जो है वो चेंज कर दें जरा। ऊपर वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है टेबल के ऊपर उसका मास 2 kg, और जो डाउनवर्ड ब्लॉक है इसका मास 1 kg। और जो म्यू की वैल्यू है उसे भी चेंज करें। म्यू की वैल्यू आपकी आ रही है, ले रहे हैं 0.8, 0.8। बाकी ये नॉर्मल लगेगा, यही डायग्राम बना रहे। 2g इधर लगेगा, टेंशन इधर, और मोशन एज्यूम कर लीजिए। मोशन तो लेफ्ट हो ही नहीं सकता है, मोशन तो राइट को ही होगा। इसमें t अपवर्ड एक्ट करेगा, mg डाउनवर्ड, मास 1 है इसलिए g लिख दे रहे हैं। जरा बताएं इसकी सेकंड इक्वेशन क्या होगी। g माइनस टी, ये फ्री इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं 1 kg वाले पे, यहाँ लिख दे रहे फॉर 1 kg। तो g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, यानी कि g माइनस टी मास 1 है, तो a इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रिक्शन बताओ जरा। फ्रिक्शन म्यू एन, यहाँ पर इस ब्लॉक में फ्रिक्शन लगेगा, ये सरफेस से अटैच नहीं है इसलिए कोई मीनिंग नहीं इसका है 0.8, और नॉर्मल एन 2g के इक्वल है, यानी 20 न्यूटन। ठीक है, तो कितना आ गया 16। चलो इसकी ये फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा क्योंकि मोशन राइट को है। तो दूसरी इक्वेशन t माइनस, पहले फ्रिक्शन लिख दे रहे हैं, ये है फॉर, इक्वेशन लिख दे रहे हैं यहाँ, इक्वेशन फॉर 1 kg, और ये है इक्वेशन फॉर 2 kg जो ब्लॉक टेबल पर रखा उसके लिए। तो t माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, टेंशन t, फ्रिक्शन 16 न्यूटन है, मास 2 kg है, 2a इक्वेशन नंबर 2। जरा सॉल्व करें दोनों इक्वेशन, t को कैंसिल करें और a निकालें। 16 न्यूटन आया फ्रिक्शन, यहाँ पर आप a निकाल लें। यहाँ पर a जो है बाई सॉल्विंग आप चेक कर लें, एक्सीलरेशन आ रहा है माइनस में, और ये आ रहा है आपका एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आया, देखिए इधर। अब आप इसमें एक्सीलरेशन निगेटिव का मीनिंग होता है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो रॉन्ग है, डायरेक्शन अप होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर कैसे चढ़ने लगेगा, समझ गए ना। ये इसलिए नहीं, इसका मतलब यहाँ मोशन नहीं होगा, समझ गए। मोशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है 16 न्यूटन, वो इसका फोर्स इसको खींच ही नहीं पाएगा इधर को, फ्रिक्शन ये बहुत ज़्यादा है आपका। समझ में आ गई बात। इसलिए जब इस टाइप का कोई केस आए तो समझ लीजिए नो मोशन, मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपवर्ड मोशन नहीं हो सकता ब्लॉक का। इस टाइप में होता कभी कभी, देखिए हम क्वेश्चन कभी कराएंगे इस टाइप के प्लेन में। इसमें कभी कभी क्या है कि जैसे तुमने यहाँ ब्लॉक रख दिए और यहाँ ब्लॉक रख दिया और इधर आपने ए जूम कर लिया, पता लगे ए निगेटिव आ गया, रिवर्स करें, फिर इधर ए दोबारा लगेगा क्वेश्चन, फिर इधर ए एज्यूम करें, क्योंकि वो फ्रिक्शन वगैरह के डायरेक्शन पलट जाते हैं सब।
समझ में आ गई ना, वहाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक अपने आप ऊपर नहीं जा सकता है। अगर दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है तो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो ये नेचुरल चीज़ है। अब तो आप मुझे केवल ये बता दो कि इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा। एक्सीलरेशन तो 0 हो गया, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन कितना होगा, बस ये बता दो। 100 नहीं होगा, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। आप सेंटेंस को लर्न करके रखिए, जब मोशन नहीं होता है तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है। 3 ही रूल हैं, 3 के अलावा फ्रिक्शन में कोई रूल नहीं है। जब मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल। इसमें अप्लाइड फोर्स कितना है 2 kg वाले में, ये खींच रहा है इसको, यानी कि 10 न्यूटन, समझ गए ना। और इतना ही फ्रिक्शन होगा, इधर लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन को, समझ गए ना। मोशन नहीं होगा कोई, और टेंशन भी इतना ही होगा, समझ गए ना। यहाँ पर मोशन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 10 न्यूटन के इक्वल होगा, जो कि जो वर्टिकल ब्लॉक है उसमें mg 10 न्यूटन लग रहा है, ऊपर टेंशन लगेगा, टेंशन 10 न्यूटन होगा और फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन होगा। ये है पॉइंट की चीज, ठीक। तो ध्यान रखना बात को जरा। फ्रिक्शन में कॉम्पिटिटिव के कई लेक्चर पढ़ेंगे, तब जाके वो कवर होगा जाके। हटा दें इसको, लिख दिया फ्रिक्शन। नेक्स्ट में एक ये वर्टिकल वॉल लेते हैं, ये है वॉल वर्टिकल, और इसमें एक मास ये दिया हुआ है, और इसमें हम इसको प्रेस करके फोर्स लगा रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल। ये फोर्स हमने लिया 100 न्यूटन का, मास 1 kg है। फोर्स हमने जो एक्सटर्नल बाहर से लगाया है प्रेस करने के लिए 100 न्यूटन, इसका ब्लॉक का मास 1 kg है, ओके। और म्यू की वैल्यू नोट करें, म्यू एस 0.2 है और म्यू के 0.15, म्यू एस 0.2 और म्यू के है 0.15, म्यू के ऑलवेज लेस देन, आप समझ गए होंगे। अब इसमें बताओ जरा एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है। चलो पहले बताओ नॉर्मल कितना होगा। नॉर्मल जितने से हम किसी ब्लॉक को ऐसे दबाएंगे उतना ही नॉर्मल होगा। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस ये है, इसको ऐसे दबाइए, जितने फोर्स से आप इसको प्रेस करेंगे उतना ही रिवर्स में नॉर्मल मिलेगा, ओके। तो नॉर्मल 100 न्यूटन, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कितना होगा, मास 1 kg, g 10 ले रहे हैं, 10 न्यूटन mg लगेगा। कितना एक्सटर्नल फोर्स है ब्लॉक, एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक में मतलब अप्लाइड फोर्स कितना है। हाँ, जो मोशन के लिए रिस्पॉन्स, अप्लाइड फोर्स का मीनिंग होता है ये अप्लाइड एक्सटर्नल है, ठीक, लेकिन ये मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो नॉर्मल देगा, इसको मोशन कौन कराएगा। ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, हम इसको ऐसे दावे हुए हैं, तो इधर तो मोशन हो ही नहीं सकता है, इधर होगा डाउनवर्ड, कौन कराएगा, mg वेट। इसका मतलब जो इसमें मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो mg है। तो F एक्सटर्नल वो है, लगा रहे हैं एक्सटर्नल, लेकिन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो है वो mg है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दें फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इज इक्वल टू mg, और वो भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। मास 1 kg 10 न्यूटन का है, ब्लॉक मूव करेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो, वो निकाला ही नहीं है अभी। मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.2, नॉर्मल
120 न्यूटन नहीं करेगा ब्लॉक मूव। क्यों? जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है मोशन के लिए, जैसे हम अप्लाइड फोर्स बोल देते हैं, यहाँ इसको बोला अप्लाइड है, बाहर से लगा रहे थे, एक्सटर्नल है वो, तो अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है और मैक्सिमम 20 न्यूटन फ्रिक्शन है। तो जब भी ये कम होगा तो ब्लॉक मोशन में नहीं होगा, तो फिर फ्रिक्शन कितना होगा? 10 न्यूटन। बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन 10 न्यूटन होगा। यहाँ पर लिख दें नो मोशन। किधर एक्ट करेगा? टेंडेंसी टू स्लाइड किधर है? अरे डाउनवर्ड है ना, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? अपवर्ड एक्ट करेगा। ये होगा यहाँ पर, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर mg कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा 10 न्यूटन और ब्लॉक सरफेस नॉर्मल इस पर डालेगा वो 100 न्यूटन। ये हुआ कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ठीक है। और इसमें जो वॉल के वर्टिकल है उसमें मोशन पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल के अलोंग, वॉल के अलोंग ही होगा। जैसे अभी बोर्ड पे हमने इसको प्रेस करके पेन को दिखाया था आपको। इसमें यही निकालना फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया 10 न्यूटन है, ठीक है ना। मोशन होगा या नहीं होगा, फ्रिक्शन कितना होगा। अगर ज़्यादा होता तो फिर अगर मोशन स्टार्ट हो जाता तो इक्वेशन क्या बनती? डाउनवर्ड mg माइनस फ्रिक्शन अपवर्ड लेकिन म्यू के एन, ठीक है, इज इक्वल टू ma। ठीक, क्वेश्चन को अगर आप ठीक से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, पकड़ में आ गया ना क्वेश्चन की, अगर लैंग्वेज ध्यान रही कि नहीं फ्रिक्शन का यही रूल है कि हम पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स नोट किया है, पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, फिर वो फोर्स निकालेंगे जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, और फिर उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। इस बार हमने इसमें 100 न्यूटन का फोर्स सेम केस में था, लेकिन 30 डिग्री वर्टिकल से इंक्लाइंड लगा दिया। ये सेम ले रहे क्वेश्चन, 1 kg का ब्लॉक और फिर लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स और वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर। ठीक, अब जरा बताना अब नॉर्मल कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, म्यूएस और म्यू के वही ले रहे हैं, म्यूएस 0.2 और म्यू के 0.15, म्यूएस 0.2 म्यू के 0.15। ठीक, तो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल x में, दूसरा y में। ये 30 डिग्री है तो इधर कितना होगा? 100 cos 30, ठीक है, यानी कि 50√3 50√3 न्यूटन। इधर कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। अब बताओ जरा नॉर्मल कितना होगा, क्वेश्चन को देखकर बताएं कि नॉर्मल कितना है, फिर निकाला जाए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। हाँ बिल्कुल, 50 न्यूटन से आप इसको प्रेस कर रहे हैं ऐसे वॉल पर, ठीक, इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल है, अच्छा क्वेश्चन है इंक्लाइंड में, ये 50 न्यूटन है। फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें, म्यू एस एन, बड़ा ही मतलब सिस्टमेटिक है लैंग्वेज। तो ये 10 न्यूटन आया मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। जरा अप्लाइड फोर्स बता दो कितना होगा। अप्लाइड फोर्स का मेरा मीनिंग है कि फोर्स बताइए कि जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए वो कितना लग रहा है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, उसी को हम अप्लाइड फोर्स बोल देते हैं। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, हाँ, या कुछ माइंड कम, mg लगेगा डाउनवर्ड ये, और इसका कंपोनेंट एक अपवर्ड लग रहा है 50√3, समझ गया ना। तो जो भी बड़ा हो mg कितना आ रहा है, मास कितना, 10 न्यूटन, और ये ज़्यादा है अपवर्ड वाला, कितना है 50√3, ठीक, ये समझ गए होंगे। यहाँ हम डायग्राम बना दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फोर्स mg है डाउनवर्ड जो कि 10 न्यूटन है, और ऊपर को जो लगेगा फोर्स आपका, वो कंपोनेंट जो एक्ट कर रहे हैं वो अपवर्ड लग रहा है, ये है 50√3। तो फिर नेट फोर्स यहाँ पर आया 50√3 - 10,
ये 1 पॉइंट अगर 7 ले लें लगभग जो है, तो ये 75 के न्यूटन के आ रहा है नियरली। ब्लॉक मोशन करेगा? बिल्कुल करेगा मोशन, क्योंकि अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा है, 75 न्यूटन का फोर्स है और मैक्सिमम फ्रिक्शन बहुत ही कम है। तो फिर कितना एक्सीलरेशन होगा? यहाँ F ग्रेटर देन है F मैक्स, ठीक है, हैंस मोशन स्टार्ट। मोशन स्टार्ट होगा। अब जरा बता दो, जब मोशन स्टार्ट हो गया तो फिर एक्सीलरेशन कितना है? जब मोशन स्टार्ट हो गया तो एक्सीलरेशन कितना है? देखिए, नेचुरल है, फिर उसमें कुछ नहीं रह गया एक्सीलरेशन के लिए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बस म्यू के एन निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर म्यू के चेंज है, समझ गए ना? तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। म्यू के एन, म्यू के है 0.15 और नॉर्मल है 50, ठीक है? तो 7.5 न्यूटन का फोर्स आया ये, 7.5 न्यूटन का, ठीक? तो एक्सीलरेशन निकाल लिया जाए। जरा बताओ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? यहाँ इस डायग्राम में चेक करो, इसमें फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा ऊपर को, ठीक है ना? तो ये डाउनवर्ड फोर्स है, जब ये ऊपर नहीं एक्ट करेगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो टेंडेंसी टू स्लाइड किधर है? अपवर्ड है। इसका मतलब फ्रिक्शन डाउनवर्ड करेगा, सॉरी ऐसे करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो अपवर्ड है आपका, तो फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो जो 75 न्यूटन, आप इसको माइनस तो कर ही चुके हैं, 50√3 - 10 कितना आया है? 75, ठीक है? ये किधर है? अपवर्ड। 75 में से फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर लो, ठीक है? हम यहाँ इक्वेशन बना दे रहे हैं, देखिए 50√3 अपवर्ड है, माइनस फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, माइनस mg डाउनवर्ड है, इज इक्वल टू ma, ठीक? तो 50√3 माइनस फ्रिक्शन कितना है? 7.5, mg कितना आ रहा है? 10, इज इक्वल टू मास 1 इंटू एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन आ गया। बहुत ही अलर्ट हो गए एग्जाम में इसको जो है वो कैलकुलेट करना कि नेट रीडिंग कितनी, ये करीब आपकी जो फोर्स आ रहा है ये 67.5 के लगभग आ रहा है, 67.5, वो चेक कर लेना आप कितना है, ठीक है ना? तो समझ गए होंगे आप बात को, जो है रूल तो वही है, लेकिन इंक्लाइंड पे लगा दो। अभी तो मालूम है क्वेश्चन होते हैं कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा है, वही है कॉम्पिटिटिव में मेन क्वेश्चन, और फिर मोशन स्टार्ट होता है तो ऊपर 3-3 ब्लॉक रखते हैं, 4-4 ब्लॉक रख देते हैं, एक के ऊपर एक, और निकालते हैं कि कितना है। टाइम कितना हुआ है? हो चुका है 48। ओके स्टूडेंट, हम इसको क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। इसमें आपको हम रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा समझाएंगे अगले टॉपिक में क्या होता है, ठीक है ना? और फिर आगे न्यूमेरिकल को प्रोसीड करेंगे। ओके।